हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पेपर 2 सेट बी यूनिट फर्स्ट के पार्ट 3 का वाला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। 3 मार्क और 5 मार्क का दोनों क्वेश्चन होंगे इसमें। पार्ट 2 तक मैंने आपको अपलोड कर दिया था पहले, है ना। अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो ये पार्ट 3 होगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय बैंकिंग ढांचा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आप, इसको डायग्राम बना हुआ है इसमें। पहले में पॉइंट हमने लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, फिर उसके अंदर अधिसूचित बैंक 235 के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। तो दो टाइप के बैंक आते हैं ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और अनुसूचित सहकारी बैंक, है ना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में 4 टाइप हैं: विदेशी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। ठीक है। सहकारी बैंक में शहरी सहकारी और राज्य सहकारी आता है। ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र दो दो प्रकार के बैंक है इसमें, एसबीआई व उसके सहयोगी बैंक है और राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है। और जो सहकारी बैंक है उसमें शहरी शहरी सहकारी है और राज्य सहकारी है। ठीक है। मौद्रिक नीति क्या होती है, तो किसी देश की सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में किसी विशेष आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचलन में मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंधन को मौद्रिक नीति कहा जाता है। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक क्या है, वे बैंक जो धन जमा करने व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। कार्य क्या है, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग हो गया, एटीएम सुविधा हो गया, मोबाइल बैंकिंग होगी, लॉकर सुविधा हो गया, क्रेडिट कार्ड सुविधा हो गया। ठीक है, ये चीज़ें है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन क्या है, बैंक दर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को बिना किसी जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों के लिए बैंक दर कहते हैं। ठीक है। अनुसूचित बैंक क्या है, ऐसे बैंक जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की वित्तीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। इस हेतु दो शर्तें हैं: बैंक की प्रदत्त पूंजी और संचित कोष 25 लाख रुपए से कम ना हो। आरबीआई को इस बात का विश्वास हो कि बैंक का कोई कार्य जमाकर्ताओं के लिए अहितकारी ना होगा। ठीक है। पीएम मुद्रा योजना क्या है, तो 8 अप्रैल 2015 को ये गठन हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था, है ना। छोटी इकाइयों को कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। ठीक है, ये पीएम मुद्रा योजना का वो है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, यह माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं छोटे उद्योगों के लिए एक नियामक रूप से कार्य करेगा। मुद्रा कार्ड 3 ऋण, ठीक है, 3 ऋण है इसमें दिए हैं: शिशु ऋण है, किशोर ऋण है और तरुण ऋण है। ठीक है, इनमें कुछ अमाउंट भी दिए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। बैंकिंग सुधार समितियां क्या है, तो इधर कुछ समितियां इसमें दी गई हैं, है ना। देखो 1 2 3 4 5, है ना, 5 तरह की समितियां हैं। तो ये अलग अलग तरह के कार्य कुछ करती हैं समितियां। ठीक है। जैसे कि गोई पोरिया समिति है, ग्राहक सेवा में सुधार है। नायक है तो लघु एवं मध्यम उद्योगों की ऋण उपलब्ध कराती है। तारापुर है, पूंजी खाता की परिवर्तनीयता हेतु है। दीपक पारिक समिति है तो बैंकिंग आधारित संरचना के वित्तीय मामले में सुझाव है। ठीक है। और ये कुछ अन्य समितियां भी हैं, जैसे ये डायग्राम बना के लिखा गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इंद्रधनुष योजना। देश की सरकारी बैंक की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने 7 सूत्री योजनाएं बनाई हैं। ठीक है। देखो, नियुक्ति, पूंजीकरण, सशक्तिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पर दबाव हटाना, बैंक बोर्ड ब्यूरो और प्रशासनिक सुधार बनाना, जवाबदेहिता की योजना। तो ये देखो 7 सूत्र हैं इंद्रधनुष योजनाओं के। ठीक है। आईडीबीआई क्या है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, पहली बात तो ये। उद्देश्य क्या है, औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गठन किया गया इसका, है ना। राष्ट्रीय आवास बैंक क्या है, तो 1988 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्य कार्य क्या है, देश में आवास संबंधी आवश्यकताओं को उत्तीर्ण करना था। ठीक है, ऐसा वर्ड लिखा है इसमें, है ना। आवश्यकताओं को पूरा करना था, ये वर्ड हो सकता है ना। एनएचबी ने वर्ष 2009-10 के दौरान 388 लाख आवास इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। ठीक है। भारतीय महिला बैंक, स्थापना 19 नवंबर 2013 को। ठीक है। पूंजी 1000 करोड़ रुपए। स्थापना मुंबई में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। मतलब मुंबई में स्थापना हुई थी लेकिन मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है। उद्देश्य सभी गर्भ की महिलाओं के लिए वित्तीय सुविधाओं की सुगम बनाना। सभी वर्ग होगा, इसमें गर्भ लिख दिया है। ठीक है। और महिलाओं का सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन। एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है पर्दा पर, भारत में 1990 में। ठीक है। प्रारंभिक कार्य क्या है, राशि आहरित करना और बैंक बैलेंस है। अन्य कार्य क्या है, चेक कलेक्शन, मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिल, बैंक, मोबाइल रिचार्ज, है ना। माइक्रो एटीएम क्या है, ये व्यापारियों द्वारा दुकानों, स्टोर्स आदि में ग्राहकों से नकदी राहत भुगतान लेने के लिए प्रयोग की जाती है। ग्राहक अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके भुगतान करता है। इससे अधिकतम 1000 रुपये की निकासी किसी दुकान से ही की जा सकती है। रुपए कार्ड, यह रुपए यह रू प्लस पे यानी रुपया तथा पेमेंट यानी भुगतान।
यह नई कार्ड आधारित भुगतान योजना है। इस योजना के तहत सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की इस प्रणाली में भाग लेने की अनुमति होगी। ठीक है। भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी एनपीसीआई द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? वित्तीय लेन देन हेतु। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप का इंटरनेट के बिना भी प्रयोग किया जा सकता है। इस ऐप द्वारा सभी भारतीय बैंक खातों का प्रयोग किया जाता है। पेटीएम क्या है? तो पेटीएम भी एक प्रकार का ऑनलाइन वॉलेट है। संस्थापक विजय शेखर वर्मा है। यह एक फाइनेंस सपोर्ट सिस्टम है जो कार्ड के माध्यम से यूटिलिटी कॉस्ट फ्री पेमेंट भी की सुविधा उपलब्ध देता है। ठीक है, सुविधा उपलब्ध कराता है। यह सभी प्रमुख मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर, डीटीएच प्लेयर है ना, गैस एवं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स आदि सपोर्ट करता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक क्या है? शुरुआत 23 मई 2017 से हुई। पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए बैंक जमा राशि पर कैशबैक की सुविधा प्रदान की है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला बैंक है कैशबैक की सुविधा प्रदान करने है। ठीक है। हाँ, पेटीएम भुगतान बैंक ग्राहकों को खाते में 25,000 रुपये जमा करने पर 250 रुपये कैशबैक का विकल्प होगा। फ्री बैंकिंग क्या है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नोट निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक के पास नहीं होना बल्कि सभी बैंकों को प्राप्त होता है। मोबाइल बैंकिंग क्या है? वह प्रणाली इसमें मोबाइल फ़ोन या किसी अन्य मोबाइल उपकरण को किसी ग्राहक के खाते से जोड़कर वित्तीय व्यवहार करते हैं और इसमें आरसीटी रैशनल चॉइस थ्योरी के माध्यम से वित्तीय सेवाएं सरल बनाई जाती है। मोबाइल बैंकिंग सेवाएं एसएमएस चैनल के माध्यम से अत्यंत ही अल्प लागत पर की जा सकती है। यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यह एक ऐसी प्रणाली है जो एक मोबाइल ऐप के माध्यम से कई बैंक खातों का संचालन, विभिन्न बैंकिंग विशेषताओं का समायोजन, निधियों का निर्बाध आवागमन और एक ही छतरी के अंतर्गत व्यापारियों का भुगतान कर सकती है। देखो यूपीआई है तो ये चीज़ तो आप भी समझ सकते हैं ना, यूपीआई का उपयोग आज के ज़माने में कितना हो रहा है ना। तो ये जो कुछ क्वेश्चन ऊपर अभी निकल चुके हैं तो ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं। इनके तो 5 क्या 10 पॉइंट आप बना सकते हैं अपने। ठीक है, तो इसको आसानी से लिख सकते हैं, ईजिली क्वेश्चन है ना। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण नोट छापने के कारखाने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला प्रेस नोट है ये कहाँ पर है, कहाँ प्रिंटिंग प्रेस है ऐसी। ठीक है, देखो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है नासिक में, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है हैदराबाद में, करेंसी नोट प्रेस है नासिक महाराष्ट्र में, बैंक नोट प्रेस है देवास मध्य प्रदेश में, सिक्योरिटी पेपर मिल है होशंगाबाद में, है ना। वित्तीय समावेशन क्या है? तो वित्तीय समावेशन आर्थिक सेवाओं को वहनीय दर पर गरीब या कमजोर वर्गों तक पहुंचाना है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक आर्थिक विकास का लाभ पहुंचना। महत्व क्या है? गरीबी उन्मूलन, त्वरित आर्थिक समृद्धि, मतलब गरीबी हटाना, आर्थिक लाभ पहुंचाना लोगों को जिनके पास नहीं है पैसे, है ना। दर्पण परियोजना क्या है? तो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी के वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करना। ठीक है, द डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, है ना। इसमें लगभग 28 लाख डाकघरों की शाखा को इसके अंतर्गत डिजिटलीकरण किया जाना है। आधार वर्ष क्या है? अर्थव्यवसाय में उत्पादनों के मौद्रिक मूल्यों के निर्धारण के लिए पूर्व निश्चित वर्ष के मान मूल्यों को गणना में शामिल किया जाता है। उसी वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं, पूर्व वर्ष। ठीक है, उदाहरण क्या है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, रोजगार विहीन समृद्धि, यदि देश में भौतिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि के कारण समृद्धि तो बढ़े परंतु रोजगार में वृद्धि ना हो तो इसे रोजगार विहीन समृद्धि कहते हैं। यह मशीनीकरण के कारण होता है। डिजिटल समावेशन क्या है? तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक प्रौद्योगिकी व डिजिटली युक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करना तथा उन्हें इन उपकरणों का संचालन करने और अपने जीवन के विकास हेतु उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने से है। प्रयास डिजिटल इंडिया मिशन। कैशलेस हस्तांतरण क्या है? तो नकदी विहीन लेन देन, बिना नकद के आर्थिक लेन देन। इस प्रकार का लेन देन क्रेता एवं विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के बदले गैर नकद तथा नकद रहित रूप में करते हैं। कैशलेस हस्तांतरण। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन तो आप भी खुद से कर सकते हैं। 5 मार्कर है, 11 मार्कर अगर आ जाए कि हाँ इनके बारे में उद्देश्य बताइए तो ये आप खुद से कर सकते हैं। कुछ चीज़ें पॉइंट होती हैं जैसे कि पेटीएम है, उनका स्थापना कब हुई, किसने किया, तो ये चीज़ आपको होनी चाहिए। हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन हमको मालूम नहीं होता है ना। देखो इसके ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये शायद 2 पार्ट में हो जाएगा, है ना मेरे ख्याल से। तो मैं इसके अलग से पार्ट और लेके आऊँगा, है ना। तो ये इतने ही क्वेश्चन थे। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, है ना।
हम और से ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके लिए, है ना। और दूसरे सब्जेक्ट के भी चैप्टर मैं आपके साथ लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।